ईडी ने कसा हुड्डा पर शिकंजा। हरियाणा के पूर्व सीएम की गिरफ्तारी, 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क। चिल्लाने लगे राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। 29 अगस्त की तारीख भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बुरी खबर लेकर आई, जहां एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में बैठकें करके हुड्डा के हक में फैसले ले रहा था, तो दूसरी तरफ हुड्डा के काले कारनामे सामने आने लगे। दरअसल ईडी ने हुड्डा पर तगड़ा एक्शन लिया है। ईडी के इस एक्शन से हुड्डा चिल्लाने लगे हैं। वहीं 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी भी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ चीखने लगे हैं। खबरों की माने तो हुड्डा सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ईडी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। यानी हरियाणा में भयंकर बवाल होने वाला है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स इमार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ यानी डेवलपमेंट लिमिटेड और अन्य आरोपियों की 834 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों तक फैली हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग यानी डीटीसीपी के उस वक्त डायरेक्टरेट त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें हड़प ली। इसका नतीजा यह हुआ कि जमीन मालिकों और सरकार को भारी नुकसान हुआ। 6 साल पहले गुड़गांव में 1417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद हुड्डा के रोहतक के घर सहित दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में भी कई जगह पर छापे मारे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। गुड़गांव के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में जमीन अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को सीबीआई को सौंपी थी। और इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स इमार, एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य क्लोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और इसी मामले में कई जमीन मालिकों और आम जनता के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना के कारण जमीन मालिकों को अपनी जमीनें क्लोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और सेक्टर 65 से 67 की 1417.07 एकड़ जमीन पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। यानी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस पूरे मामले में एक बड़ा घोटाला किया गया था और कई यहाँ पर आरोपी बनाए गए। मानेसर लैंड डील केस में भी हुई पूछताछ। इसके अलावा ईडी ने इस साल जनवरी में मानेसर लैंड डील केस के सिलसिले में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ में 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने 2004 और 7 के दौरान गुरुग्राम में हुए 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए हुड्डा को नोटिस भेजकर तलब किया था। और इस मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। वैसे हरियाणा में कांग्रेस की दिक्कतों की तो अभी सिर्फ शुरुआत है, जो आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हुड्डा गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती। कांग्रेस विधायक हो चुके हैं गिरफ्तार। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है वो उस पर हावी हो गया है और एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने शासन में जो गड़बड़ और घोटाले किए हैं उनका काला चिट्ठा खुल रहा है। एक तरफ कांग्रेस आपसी गुटबाजी से परेशान है, वहीं उसके नेताओं के घोटाले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। लगातार बढ़ती मुश्किलों से कांग्रेस एक बड़े संकट में फंस चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने को हरी झंडी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। खबरें तो यहां तक की हैं कि वो किरण चौधरी की तरह बीजेपी का दामन तक थाम सकती हैं, क्योंकि बीजेपी शैलजा की नाराजगी को हथियार बनाकर कांग्रेस पर बड़ा वार कर सकती है।
तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का भ्रष्टाचार पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, वो भी तब जब चुनाव में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। वैसे हुड्डा से पहले 20 जुलाई को अवैध खनन के मामले में ईडी की टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार को भी गिरफ्तार कर लिया था। पनवार पर यमुनानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवाने का आरोप है। सुरेंद्र पनवार को रिमांड के लिए अंबाला के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे भी पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी, जमकर फजीयत हुई थी। दरअसल सुरेंद्र पनवार के खिलाफ मामला यमुनानगर क्षेत्र में सिंडिकेट की करीब 400 से 500 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा है। हरियाणा पुलिस ने गैरकानूनी माइनिंग से जुड़े पनवार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पिछले साल ईडी ने जांच अपने हाथ में ली थी। और इसी साल जनवरी में ईडी ने आईएनएलडी के पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह, सुरेंद्र पनवार और अन्य सहयोगियों के यहां 20 जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी इस मामले में पहले दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अवैध खनन में हुई थी छापेमारी। दरअसल ईडी ने इस साल जनवरी में फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, चंडीगढ़ और मोहाली में 20 परिसरों में छापेमारी की थी। और ये छापेमारी यमुनानगर और हरियाणा के आसपास के जिलों में रेत, पत्थरों और बजरी के बड़े पैमाने पर गैर कानूनी माइनिंग से जुड़े एक मामले से जुड़ी थी। इस अवैध खनन के काम में कथित तौर पर दिलबाग सिंह, जो पूर्व विधायक है, और विधायक सुरेंद्र पनवार और उनके सहयोगी शामिल थे। ईडी ने हरियाणा पुलिस की एफआईआर और अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। और जांच में यमुनानगर जिले में कई स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों और स्टोन क्रशर द्वारा खनिजों की अवैध खनन और बिक्री का पता चला था, जिसमें उचित ई रवाना बिल न बनने या पहचान से बचने के लिए फेक दस्तावेज बनाने जैसी चोरी की रणनीति शामिल थी। 1400 करोड़ का घोटाला, चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, एक और विधायक पर कसा शिकंजा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के घर और उनके भाई के आवास पर भी, रेवाड़ी रोड पर उनके फार्म हाउस पर भी ईडी ने तलाशी ली थी। कांग्रेस के 4 बार के विधायक राव दान सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं। राव दान सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और हाल ही में ईडी ने भी अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की थी और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। 1400 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला। ईडी की टीम ने यह छापेमारी 1392 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत एक मेटल फैब्रिकेटिंग कंपनी यानी एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड और उसके प्रमोटरों मोहिंदर अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और कुछ अन्य के ठिकानों पर तलाशी ली। हरियाणा के बहादुरगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में करीब 15 जगहों पर यह तलाशी ली गई थी। और करीब 15 लोगों की टीम ने 19 जुलाई को सुबह 7 बजे बहादुरगढ़ के एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड पर यहां पर छापेमारी की थी और काफी संख्या में कर्मचारी वहां मौजूद थे। कंपनी परिसर को फौरन अर्धसैनिक बलों के जवानों ने घेर लिया था और किसी भी कर्मचारी को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। कंपनी पर बैंक लोन फ्रॉड में शामिल होने का आरोप था, जिस पर 2022 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। राव दान सिंह के बेटे राव अक्षत का नाम भी इस मामले में सामने आया था। जांच के दौरान ईडी ने यह भी बताया था कि राव दान सिंह के बेटे के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों ने एएसएस से ऋण लिया था, जिसे बाद में माफ कर दिया गया था। और शुरुआती जांच के मुताबिक राव दान सिंह के परिवार का नाम आदर्श सहकारी सोसाइटी घोटाले में भी सामने आ चुका है, जिसकी ईडी जांच कर रही है। 2019 में ईडी की जयपुर शाखा ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच में एक कंपनी का नाम सामने आया था जिसने हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल इलाकों में जमीन खरीदी थी। मामले में राव दान सिंह के बेटे अक्षत राव समेत 100 से ज्यादा लोग ईडी के रडार पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान राव दान सिंह ने कहा था कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उनके बेटे के खिलाफ मामला भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके बेटे का नाम एक कंपनी के साथ लेन देन के कारण ईडी की जांच में सामने आया था और कथित घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, यानी उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। और इस बीच बहादुरगढ़ यानी झज्जर में बहादुरगढ़ में एक समारोह में राव दान सिंह के ठिकानों पर ईडी के छापे के बारे में जब पूछा गया, तब उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने भी यहाँ पर उन पर निशाना साधा था। और यहाँ पर बीजेपी ने कहा था कि ये ईडी की नियमित काम है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमें इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राव दान सिंह मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन वो मेरे मित्र भी हैं।
उन्हें बेहतर पता होगा कि मामला क्या है। हालांकि करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने ईडी को एक स्वतंत्र एजेंसी करार दिया जो जांच करती है और जहां जरूरी होता है कार्रवाई करती है। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं पर ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है, जैसा वो अक्सर अपने बयानों में कहते हैं। यानी हरियाणा चुनाव में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और पूर्व सीएम पर ईडी का शिकंजा कसने से साफ है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो खुलकर सामने आ चुका है और कांग्रेस जो है हरियाणा में बुरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक ईडी जो कांग्रेस नेताओं पर एक्शन ले रही है उससे साफ है कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया है और अब इन घोटालों को लेकर बुरी तरह से घिर चुकी है। एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। यहाँ पर दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।